अवेज अपूर्वक औपद रहते यस धातु से ण्विन प्रत्यय होता है मंत्र विषय में। त्वम यज्ञे वरुणस्य अवयासी, तुम जो है यज्ञ में वरुण के अवया हो। अवया क्या होगा? अवयजन करने वाले हो। कर्ता में ण्विन प्रत्यय है ये। अवया कैसे बनेगा? अव यज और श्वेत वहादी नाम डस पदस्य कल आया था। जहां इनका पदत्व संभावित है वहां ण्विन का पद डस हो जाता है। तो यहाँ डस होकर के अस टीलोप अवयस और आगे आएगा सु। अत्व संतश्चा धातु दीर्घ, हल ज्ञादि लोप, स को ऋत्व विसर्ग, विसर्ग नहीं होगा तो आगे असी है ना। ये र भो भगो अगो पूर्वस्य योसी, भो भगो अपूर्वस्य योसी, य लोप साकल्यस अवया असी। अवया का अर्थ है अवयजन करने वाले। पाप कृतस्य एन सा अवयजनमसि स्वाहा, मनुष्य कृतस्य एन सा अवयजनमसि स्वाहा, देव कृतस्य एन सा अवयजनमसि स्वाहा। यजुर्वेद में मंत्र आते हैं ये। मनुष्यकृत देवकृत इन पाप का अवयजन करने वाले हो तुम। मनुष्यकृत जो पाप है और देवकृत जो पाप है उसके अवयजन करने वाले हो। माने पाप का अवयजन करने का तो अर्थ हो गया पाप को धो डालने वाले, नाश करने वाले। मनुष्य नहीं करते हैं पाप। मनुष्यकृत जो पाप है उसको धो डालने वाले। नहीं, मनुष्यकृत एन सा अवयजनमस्सा, देवकृतस्य एन सा अवयजनमसि स्वाहा, ऐसा है। पापकृत से ऐसे बोल दिया। क्या? देवताओं के संदर्भ में किए गए पाप के अवयजन करने वाले। त्वम यज्ञे वरुणस्य अवयासी, वरुण के अवया हो। योग भगा उत्तरार्थ अगले सूत्र में अनुवृत्ति ले जाना चाहते हैं। विजुपे छंदसी, उपपद रहते यस धातु से वेद विषय में विच प्रत्यय होता है। उपयट भी ऊर्ध्वम वहंती, उपयट त्वम। उपयट भी ऊर्ध्वम वहंती, उपयड भी रूर्ध्वम। ऐसा ही। उपयट त्वम, त्व प्रत्यय परता खरी चैति चर त्वम टकार। विच प्रत्यय करने से सर्वापारी लोप हो जाएगा। उपयट यस धातु है, विच प्रत्यय सर्वापारी लोप, व्रस्त ब्रज से मूर्धन्य श, जलाम जसवंते ऐसा समझ गए।
कहाँ का है ये मंत्र? उपयट भीर ऊर्ध्वम शाकल, शाकल संहिता। तो उपयट जो है ब्रज से जय को शर, जलाम सुनते ड वावसाने ट, इस तरह से उपयट होता है। और भिस विभक्ति बनाएंगे तो भाई ह्रस्व होगा, उपयट भी। और यहाँ भीर शब्द है और उपयट का भीर के साथ समास कर दिया है। भी होता है ना भय के वाचक, भी जो है भय के अर्थ में भी आता है, तब फिर उपयट भीर ऊर्ध्वम ऐसा बन सकता है। उपयट भी ऊर्ध्वम वहंती, ऊपर ले जाते हैं। पर ये तृतीय ही बहुवचन लगता है वैसे ज़्यादातर। उपयट भी, उपयट उपयजन करने वालों के द्वारा ऊपर ले जाते हैं। उपयट त्वम, यहाँ पर त्वतल प्रत्यय त्व प्रत्यय है। छंदोग्रहणम ब्राह्मणार्थम, विचश्चित्करणम सामान्य ग्रहण अविघातार्थम। ये शब्द बहुत आते रहते हैं ना, सामान्य ग्रहण अविघात के लिए, विशेषणार्थम और सामान्य ग्रहणार्थम, 3 शब्द आते हैं। सामान्य ग्रहणार्थम, सामान्य ग्रहण अविघातार्थम और विशेषणार्थम। सामान्य ग्रहणार्थम में तो अभी आया था एक दिन, सामान्य ग्रहण के लिए है ये। क्वी विन प्रत्यय में सामान्य ग्रहण के लिए है ऐसा बताया था। विट, पर यहाँ तो विट में टकार को सामान्य ग्रहण अविघात के लिए बताया और विशेषणार्थ बताया। विड्वनोर्नास्कस्यात् में विशेषणार्थ बताया। विड्वनोर्नास्कस्यात् में, विड्वनो में तो विशेषणार्थ है, वेर प्रत्यय में सामान्य ग्रहण अविघात के लिए है और सामान्य ग्रहणार्थम भी होता है। हाँ जी, हाँ सामान्य ग्रहण अविघात के लिए, एक सामान्य ग्रहण के लिए भी होता है। णेर निटी जैसे णिच और णिंग है ना, सामान्य ग्रहण कराने के लिए। सामान्य ग्रहण का अविघात, सामान्य ग्रहण का नाश न हो। और एक होता है सामान्य ग्रहण के लिए, ये शुरू में आया था इसी अध्याय में। क्यच प्रत्यय में जो ककार है ना, वो सामान्य ग्रहणार्थ है। गीप गीस गीन, हाँ नाह के। फिर इधर क्यच में ये बात लिखी है, इधर सुपात्मना क्यच सूत्र के ऊपर लिखी है, देख सकते हैं। सुपात्मना क्यच पर ये बात लिखी है। ये लिखा ककारा न के इति सामान्य ग्रहणार्थ और चकारा सामान्य ग्रहण अविघातार्थ। सामान्य ग्रहण के लिए, सामान्य ग्रहण के अविघात के लिए। और विशेषणार्थ, ये 3 चलते हैं। नाह के सूत्र में ये यदि यहाँ पर ककार हटा देंगे तो सामान्य ग्रहण थोड़ी बनेगा। और चकार उसके अविघात के लिए है। तो विजुपे छंसी उपपदे यज धातो विच प्रत्यो भवति। छंदोग्रहणम ब्राह्मणार्थम विचश्चित्करणम सामान्य ग्रहण अविघातार्थम वेर प्रत्यय।
यदि चित नहीं करते ना विच को, तो सामान्य ग्रहण का विघात हो जाता। वेर प्रकृत सूत्र में वी करके यहाँ पर चकार नहीं करें, वी रखें। यहाँ देखिए ये वी रखें तो वेर प्रकृत में यही वी सीधा लिया जाएगा, सामान्य ग्रहण नहीं बनेगा वो। अभी तो क्विन का भी वी ले लेते हैं, क्विप का भी ले लेते हैं, विच का भी ले लेते हैं, विट का भी ले लेते हैं वी, तो सामान्य ग्रहण बन रहा है। तो विच का जो चकार है वो सामान्य ग्रहण अभिघात के लिए वेर प्रकृत किमर्थमिदम उच्यते, ये सूत्र क्यों बना रहे हैं विजपि छंदसी यावतान्य विदृश्यन्ते इति यजेरपि। यज धातु से अन्य विदृश्यन्ते विच हो जाएगा, यजेर नियमार्थम एतत्, फिर भी जो ये सूत्र बनाया नियम करने के लिए, उपयजे छंदसी एव न भाषायामिति। उपपूर्वक यज धातु से छंद में ही विच होता है, भाषा में नहीं। आतो मनिन क्वनिप अनिपश्च छंदसी इति वर्तते, शुपि उपसर्गे अपि इति च। सुपी और उपसर्गे पी की मनोवृत्ति आ रही है। आकारांत धातुओं से सुपी उपपदे छंदसी विषय मनिन क्वनिप वनिप प्रत्याभवंती चकाराद विच च। जैसे सुदामा अश्वत्थामा, सु उपपद रहते, सु उपसर्ग के उपपद रहते। हाँ हाँ, वी चस क्या चस कहाँ है यहाँ? हाँ, विच का चकार हटा देंगे तो विशेष ग्रहण नहीं हो जाएगा वेर प्रकृत में। यहाँ से विच के चकार को हटाकर देखो क्या बनेगा, फिर सामान्य ग्रहण अभिघात रहेगा या विघात हो जाएगा? तो चकार से ही तो सामान्य ग्रहण का अभिघात हो रहा है। सामान्य ग्रहण का अभिघात, सामान्य ग्रहण बना रहा है। हैं? विशेषणार्थ इसमें ही तो दिया था आपको। जनसन खन क्रम गमो विट, तो टकार सामान्य ग्रहण अभिघात के लिए, और विशेषणार्थ भी है टकार। विडुनोरनाश का स्यात में विट करके इसी विट का ग्रहण हो, विशेषणार्थ। ये जो विट है जनसन खन क्रम गमो विट, ये विट वहाँ जा कर के विट का ग्रहण करा दे, ये विशेषणार्थ हो गया। और क्या, टकार, विट के साथ जो टकार जोड़ा है ये विशेषणार्थ है। विडुनोरनाश का स्यात, इसी का ग्रहण हो, इसको विशेषणार्थ बोलते हैं। वो अनुबंध के बारे में कह रहे हैं ना, अनुबंध विशेषणार्थ है। पूरा शब्द की क्या बात, जो अनुबंध है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये विशेषणार्थ है। जैसे गांग कुटादिभ्यो अणिन गित, गांग में जो गकार है वो क्या है, विशेषणार्थ है। कि इंग के स्थान में जो गांग है, इणोगा लुंगी इणोगो मिर्बो ने सनी चिंग से गांग लिटी, गांग लिटी वासा लुंग लिंगो वाला गांग लिया जाए। यहाँ गांग में गै लगा दिया तो एक निशान बन गया, वहाँ जा कर के वही गांग ले लेंगे। आपको सिस्टम अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो जो है अनुबंध एक चिन्ह होते हैं, अनुबंध लगा दिया, जैसे यहाँ टकार लगा दिया तो इसी टकार वाला वी को हम जा कर के पकड़ लेंगे। विडुनोरनाश का स्यात, कौन सा गा? अच्छा, वो गांग गतों में गए, गांग ग के पीछे क्या मतलब? ग के पीछे नहीं, गांग जो धातु है, ये जो गकार है वो विशेषणार्थ है। ये
गांग लिटी सूत्र वाला गांग यही गांग लिया जाए, नहीं तो यहाँ यदि ग नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर भी गा करना पड़ेगा, और गा करने पड़ेगा तो वो सामान्य ग्रहण होने लगेगा, दूसरी धातु भी लेने लगेंगे। इस सूत्र में गांगकुटादि में गा कहेंगे ना, तो वहाँ भी गा कहेंगे। गांगलिटी में लिखा है ये बात, गांगो अनुबंध करणम विशेषणार्थम गांगकुटादिभ्यो णित, ऐसे इसको समझाया है। गांगलिटी में गकार क्यों पड़ा? गांगलिटी सूत्र है ना, वहाँ गकार का क्या प्रयोजन? तो उत्तर दिया कि विशेषणार्थ। विशेषणार्थ क्या होता है? विशेषित करने के लिए, पहचान के लिए, विशेषता बताने के लिए। कहाँ किसकी विशेषता बता रहे हैं? बोले गांगकुटादिभ्यो णित में जो गांग पढ़ा है उसकी विशेषता बता रहे हैं। हाँ, गा धातु है, उसकी विशेषता बता रहे हैं गकार के द्वारा कि गकार युक्त धातु। यदि उसकी विशेषता नहीं बताएंगे तो यहाँ उसकी विशेषता नहीं बताएंगे तो यहाँ पर भी गांग को यदि गकार हटा दिया और यहाँ गा बना दिया ना, गा लिटी सूत्र बना दिया, तो ये तो विशेषता बताई नहीं गई। यहाँ पर कोई विशेषता बताने वाला कोई चिन्ह जोड़ा नहीं गया, ठीक है ना। विशेषता तो कुछ गै, कुछ ट, प, क ये जोड़ते हैं ना, तो कोई चिन्ह जोड़ा नहीं। जब इसकी विशेषता नहीं बताई गई तो वो जो गांगकुटादिभ्यो णित सूत्र है ना, वहाँ से भी उस विशेषता को हटाना पड़ेगा जब यहाँ से हटा दिया तो। और उस विशेषता को हटाते ही गा जो है सामान्य ग्रहण हो जाएगा, हैं? कोई भी गा धातु लेने लगेंगे। जैसे एक तो किसी आदमी के हम भाई इस चिन्ह वाला कोई एक चिन्ह नहीं कहते, गुमशुदा की तलाश, उसका ये फला चिन्ह है, उसके मेरे पैर में जैसे ये चिन्ह हो रहा है, ये जैसे चिन्ह हो रहा है, तो ये ऐसे चिन्ह वाला कोई दूसरा आदमी थोड़ी मिलेगा, हैं? बिल्कुल प्रत्यय के साथ भी होता है, कहीं प्रत्यय के साथ, कहीं धातु के साथ, हैं? धातु के साथ भी होता है। ये तो धातु के साथ हो रहा है, और वो जो था प्रत्यय के साथ हो रहा था विट में। हाँ, तो मनिन क्वनि बनि पश्चे की बात चल रही थी। आकरण धातुओं से सुबंत उपपद रहते, छंद सी विषय मनिन क्वनिप वनिपो चकार से विच, ये 4 प्रत्यय होते हैं। देखो मनिन, मनिन प्रत्यय होगा तो मन बचेगा। सुपद रहते दा धातु से मनिन प्रत्यय सुदामन, और क्वनिप प्रत्यय सुपूर्वक धा धातु से क्वनिप, मनिन मन, क्वनिप वन, वनिप भूरी, दा, वनिप वन। हाँ संतोष जी, इसमें क्या अंतर है क्वनिप और वनिप में? ये भी वन बचा, ये भी वन, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, और विच कीलाल्पा, विच का तो सर्वा परिलोप हो जाता है ना। ये 4 प्रत्यय जो है 4 तरह के रूप बनाएंगे। सुदामन से सुदामा, सु आकर के स्वादुत्पत्ति सब जगह होगी, कृत तिंग ये कृत प्रत्यांत सब बनेंगे, कृत प्रत्यय हैं ये सारे। सुदामन सु आएगा, नकारांत की उपधा को दीर्घ, सुदामान, सु का ज्ञाति लोप, न लोभा प्रातिपदिकांत, सुदामा। क्वनि प्रत्यय होगा तो इसको धा को ई हो गया, कित परे रहते
घुमा स्था गापा जातसाम हली, हलादि कित कित परे हो तो ई हो जाता है। सुधीवन सुधीवा, भूरी दावन भूरी दावा, खूब देने वाला भूरी, खूब देने वाला भूरी। हाँ, पर्याप्त देने वाला परमात्मा का विशेषण है भूरीदा, भूरी दावा। कीलाल्पा, कीलाल मांस को पीने वाला, पिशाच, हैं खून, कीलाल। शुभम या शुभ गति वाला, रामस्य उपदा, उपदा भेंट को कहते हैं। घृतम पिबती घृत पावा, भूरी दावा, सुपीवा, शोभनम पिबती सुपीवा, शोभनम दधाति सुधीवा। अश्विव तिष्ठति अश्वत्थामा, प्रशोदरादित्वात् सकार से तकारा। घोड़े की तरह दृढ़ता से जो ठहरता है, अस्वस्थ, स्था धातु से मन और स को तय हो गया, प्रशोदरादि नहीं, क्या बना, सु आएगा, अश्वत्थामा बन जाएगा। घोड़े के बल की तो वो बना लिया लोगों ने, हॉर्स पावर। अन्य भी दृश्यन्ते छंदसीति निवृत्ति, अन्य भी धातुभ्यो अनाकारांतेभ्यो मनिन क्वनिप वनिभिते प्रत्यय दृश्यन्ते विच। ऊपर वाले प्रत्यय और विच, सुशर्मा, क्वनिप प्रातरित्वा, प्रातरित्वानौ, क्वनिप का वन बचेगा, प्रातरित्वा बन गया ना, प्रातर शब्द है, इत्वन, प्रातरित्वा, वनिप प्रत्यय, विजावा, प्रातः काल जाने वाला प्रातरित्वा, विजन, विजावा, जन के न को आ हो गया, अग्रे गावा, गम के मैं को वा आ, विच खल अपि रेड असी परिणम नए। ये उदाहरण है विच का, परिणम नए भी है, नए या नवे, क्या है भाई, परिणम नए है या परिणम नवे? नवे मिलित्व या नए, ऐसा? रेडसी, रिस धातु से विच करेंगे, सर्वापारी, लोप, सर्वापारी का अर्थ होता है संपूर्ण का अपहरण करने वाला। पुगंत लव से गुण हो गए, जलाम सुनते ड, स्वादुत्पत्ति होकर सु का भी लोप, रेड, रेड असी, रिस हिंसायाम है, हिंसा करने वाले, परिणम न वे, वी धातु का वे रूप बना दिया षष्ठी में। अनुकरण नहीं, वी का रूप चला दिया वे। सर्वोपाधि व्यभिचार के लिए अपि शब्द है। ये जो उपाधियां हैं ना, अन्य विदृश्यन्ते, ये जो अपि शब्द है, वो सब उपाधियों को छिन्न भिन्न करने के लिए
जैसे उपपद से कहा है, निरुपपद से भी हो जाएगा। धीवा पीवा। दृषि ग्रहणम प्रयोगानुसरणार्थम, दृषि ग्रहण जो है दृश्यंते का है प्रयोग को अनुसरण करने के लिए। और क्विप्च सभी धातुओं से क्विप प्रत्यय हो जाता है, सोपपद से, निरुपपद से, सब से। हैं? जैसे प्रयोग होंगे उनके अनुसार प्रत्यय करते जाएंगे। क्विप्च है, क्विप प्रत्यय होता है सब धातुओं से, निरुपपदों से, सोपपदों से, वेद में, भाषा में, सब जगह। उखाया संसते इति उखास्त्रत, संस धातु है नय का लोप, ध्वंस धातु नय का लोप, अनिताम रूपदाय कंगति वाहात भ्रश्यते, भ्रश्यति वाहा भ्रट अन्य शांति दृश्यते से दीर्घ हो रहा है। वाहा उपपद रहते भ्रश धातु से भ्रट बन जाएगा। क्विप प्रत्यय व्रस्त भ्रज से, और ये दीर्घ हो गया वाहा भ्रट। वाहा से गिरने वाला, वाहा तो कोई वाहन आदि। उखाया स्रंसते, यहाँ कोमा लगना चाहिए। फिर परिणानी ध्वंसते, यहाँ तो ठीक है, परिणानी के बाद लगा रखा है ना पद्मंजरी में। उखाया स्रंसते परिणानी ध्वंसते है, और कोमा लगा दिया स्रंसते के बाद। स्थगच है, सुपी उपसर्गे पीति वर्तते, स्था धातो सुपी उपदे क प्रत्यय भवति क्विप्च किमर्थमिदम उच्यते। क और क्विप कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं ये सूत्र ही क्यों बना रहे हो, जबकि सुपी स्थ सूत्र से तो क सिद्ध है, और अन्य भी दृश्यते से क्विप सिद्ध है। अन्य भी दृश्यते कौन सा है ये? एक 178 क्या है? अन्य भी दृश्यते है या दृश्यंते? तो उससे क्विप सिद्ध है। ठीक है, क्विप से तो सभी धातुओं से, सोपपद से, निरुपपद से क्विप हो जाता है। तो अन्य विदृश्य से क्विप सिद्ध है। बाधक बाधनार्थम पुनर्वचनम, पुनः जो कथन किया वो बाधक को बांधने के लिए है। कैसे बाधक बाधनार्थम, इसको समझाओ। बोले समझो, समी धातु संज्ञाम अचम बाधते। समी धातु संज्ञा में एक सूत्र है, समुपद रहते धातु से संज्ञा विषय में अच होता है। अब पुनः हमने क और क्विप कर दिया तो उस अच को बांध लेगा। जैसे वहाँ पर तो कहा था धातु ग्रहण क्यों किया, तो वहाँ पर भी धातु ग्रहण दूसरे को बांधने के लिए किया था, पर यहाँ स्था धातु एक विशेष धातु से क प्रत्यय और क्विप का विधान कर दिया। समुपद रहते, वहाँ पर ये कहा था समुपद रहते स्था धातु से, वो सामान्य, ये विशेष हो गया ना। वहाँ पर कहा था समुपद रहते धातु से संज्ञा में अच होता है, और इन्होंने कह दिया स्था धातु से क प्रत्यय होता है और क्विप प्रत्यय होता है।